चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। पंजाबियों को लेकर कंगना के विवादित बयान पर गरमाया माहौल, किसान संगठन ने कह दी ये बड़ी बात। जी हां, बता दें दोस्तों, बीजेपी विधायक कंगना रनौत के पंजाब और पंजाबी युवाओं को लेकर दिए बयान के बाद एक बार फिर माहौल गर्म हो गया है। बता दें कि कंगना रनौत ने पंजाबी युवाओं के नशे में लिप्त होने को लेकर दिए गए बयान के बाद एक बार फिर माहौल गर्म कर दिया है। कंगना के ड्रग्स वाले बयान के बाद किसान संगठन भी सक्रिय हो गए हैं। कंगना के बयान पर किसानों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कंगना के डोप टेस्ट की मांग की है। पंढेर ने कहा कि पंजाबी युवाओं पर चिट्ठा खाने और शराबी कहने वाली कंगना रनौत को पहले खुद डोप टेस्ट कराना चाहिए, फिर दुनिया के सामने सच्चाई लानी चाहिए। कंगना की खुद की सच्चाई पता होनी चाहिए। इजराइल की मदद से पीछे हटे बाइडेन, कहा ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमले का समर्थन नहीं करेगा अमेरिका। बताते चले दोस्तों कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वह ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित स्थलों पर इजराइल के किसी भी हमले का समर्थन नहीं करेंगे। वहीं बता दें दोस्तों कि बाइडेन से बुधवार को जब पूछा गया कि ईरान द्वारा मंगलवार को इजराइल पर लगभग 180 मिसाइल दागे जाने के बाद क्या वह इस तरह की जवाबी कार्रवाई का समर्थन करेंगे, तो उन्होंने कहा इसका जवाब ना है। बाइडेन ने यह टिप्पणी ऐसे समय में की है जब उनके G7 के अन्य नेताओं ने बुधवार को ईरान के खिलाफ नए प्रतिबंधों के समन्वय पर फोन पर चर्चा की थी। अब पब्लिक प्लेस पर थूका तो खैर नहीं, नितिन गडकरी ने दिया अनोखा सुझाव। जी हां, बता दें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुटखा और पान मसाला खाने वाले लोगों की सड़क पर थूकने की आदत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ऐसी आदतों से सड़कों की साफ सफाई पर असर पड़ता है। वहीं गडकरी ने सुझाव दिया कि गुटखा थूकने वाले की तस्वीरें ली जाएं और उन्हें अखबारों में प्रकाशित किया जाए ताकि लोग अपनी गलती को समझ सकें। संबंधों में दरार, बांग्लादेश ने भारत सहित 5 देशों से वापस बुलाए अपने राजदूत। हाँ, बता दें बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल और संयुक्त राष्ट्र से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है। इस कदम से यह स्पष्ट हो गया है कि शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की विदेश नीति में महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब देश के कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ उनके संबंध कमजोर हो रहे हैं। वहीं बता दें दोस्तों कि जिन राजदूतों को वापस बुलाया गया है उनमें भारत में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मुस्तफिजुर रहमान भी शामिल हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के स्थायी प्रतिनिधि और ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, पुर्तगाल में नियुक्त बांग्लादेशी राजदूत भी वापस बुलाए गए हैं। नसरल्लाह का अंतिम संस्कार, मिसाइल अटैक के बाद खामेनेई का पहला संबोधन, इजराइल के फ्राइडे प्लान पर भी निगाहें। जी हां, बता दें मिडिल ईस्ट में युद्ध के खुले 7 मोर्चों के बीच शुक्रवार का दिन बहुत अहम होने वाला है। कारण है शुक्रवार को हिजबुल्लाह के मारे गए चीफ नसरल्लाह का अंतिम संस्कार होना है। वो नसरल्लाह जिसके शव को लेकर अब तक सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये तय है कि शुक्रवार को नसरल्लाह को सुपुर्द खाक किया जाएगा। इस दिन पर दुनिया के तमाम देशों की नजर इसलिए भी रहने वाली है क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई तेहरान में बोलने वाले हैं। नसरल्लाह की मौत के बाद खामेनेई को सीक्रेट जगह पर ले जाया गया था। उसके बाद पहली बार खामेनेई सामने आने वाले हैं। शुक्रवार का दिन इसलिए भी अहम होगा क्योंकि ईरान के हमले को 72 घंटे हो जाएंगे। इजराइल अब तक ईरान को जवाब देने को लेकर चुप्पी साधे हुए है। खामेनेई के बयान के बाद इजराइल के फ्राइडे प्लान पर भी सबकी निगाह रहेगी। टीम इंडिया में वापसी से पहले मोहम्मद शमी दोबारा हुए चोटिल। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की वापसी का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। फैन उन्हें जल्द से क्रिकेट के फील्ड पर देखना चाहते हैं, लेकिन इसी बीच सामने आई खबर परेशान कर देने वाली है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इंजरी से उबरने के लिए रिहैब कर रहे शमी दोबारा चोटिल हो गए हैं। एड़ी की सर्जरी से शमी अभी वापसी नहीं कर पाए थे कि दूसरी इंजरी उन पर हावी हो गई है। वहीं बता दें दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में शमी की इंजरी को लेकर खुलासा करते हुए बताया कि भारतीय पेसर के घुटने में सूजन आ गई है। दुनिया में शांति चाहिए तो सबको इस्लाम अपनाना होगा, जाकिर नाइक के बयान पर बवाल। बता दें कि विवादास्पद इस्लामी उपदेशक और भारत के भगोड़े जाकिर नाइक, जो वर्तमान में विभिन्न शहरों में भाषण देने और जुमे की नमाज में शामिल होने और उनका नेतृत्व करने के लिए पाकिस्तान में हैं, उन्होंने हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान की गई अपनी टिप्पणी के कारण एक बार फिर खुद को विवादों के घेरे में पाया है। बताते चले दोस्तों कि नाइक से धर्म के नाम पर हिंसा को समाप्त करने और भारत और पाकिस्तान के बीच शांति बहाल करने
के बारे में सवाल पूछा जा रहा था। जवाब में जाकिर नाइक ने सवालों को स्वीकार किया और जवाब दिया कि यह एक अच्छा सवाल था। शांति का उपाय क्या है, यह वह पूछ रहे हैं। इसका उत्तर सरल है और कुरान में लिखा है, शांति की मुख्य कुंजी यह है कि सभी को इस्लाम कबूल करना चाहिए। हम एक इलाह की इबादत करते हैं। मोदी सरकार ने किसानों को दी बड़ी खुशखबरी। 1 लाख करोड़ की 2 योजनाओं का किया ऐलान। केंद्र सरकार ने किसानों और मध्यम वर्ग की आय को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। बताते चले कि बैठक में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी गई है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत 9 अलग-अलग योजनाएं शामिल हैं जो किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी। केंद्र और पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा पराली पर मीटिंग हुई, एक्शन नहीं। जी हां, बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रदूषण के उपायों पर हुई बैठक में गंभीरता से बयान दिया। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट बना है, उसने निर्देशों का पालन कराने में कोई खास प्रयास नहीं किया है। कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पराली जलाने की घटनाओं और इसके कारण बढ़ रहे प्रदूषण पर गहरी चिंता व्यक्त की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि समस्या के समाधान की दिशा में कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ बैठकें ही हो रही हैं। वहीं बता दें दोस्तों कि इस मामले की अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को निर्धारित की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, पंजाब सरकार और हरियाणा सरकार से जवाब मांगा है। देश में मोहब्बत और नफरत के बीच लड़ाई, बीजेपी की नफरत को सफल नहीं होने देंगे, नोह में बोले राहुल गांधी। जी हां, बताते चले कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को हरियाणा की जनता से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान किया तथा उन्होंने कहा कि कांग्रेस धर्म, भाषा और जाति के आधार पर भाजपा द्वारा फैलाई जा रही नफरत को सफल नहीं होने देगी। गांधी नूह में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा पर तीखे हमले किए और कहा कि आज मोहब्बत और नफरत के बीच लड़ाई है। पिछले साल नूह में विश्व हिंदू परिषद के जुलूस पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने के बाद हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 2 होमगार्ड और 1 मौलवी सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के आखिरी दिन आरोप लगाया कि कांग्रेस प्यार फैलाती है जबकि भाजपा नफरत फैलाती है। हरियाणा की सभी 90 विधानसभा सीट के लिए 5 अक्टूबर को मतदान होगा। कोकीन खेप बरामदगी केस में बड़ा खुलासा, ड्रग्स सिंडिकेट के मास्टरमाइंड का कांग्रेस से निकला कनेक्शन। जी हां, बता दें दिल्ली में करोड़ों रुपए के नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले एक बड़ा खुलासा हुआ है। यहाँ एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसमें आरोपी तुषार गोयल उर्फ डिक्की गोयल का नाम सामने आया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले का मास्टरमाइंड तुषार गोयल उर्फ डिक्की 2022 में कांग्रेस आरटीआई सेल का चेयरमैन रह चुका है। तुषार गोयल, जो कि दिल्ली यूथ कांग्रेस का पदाधिकारी रह चुका है, उसको स्पेशल सेल द्वारा पूछताछ के दौरान इस ड्रग्स सिंडिकेट का मास्टरमाइंड बताया गया है। उसने बताया है कि वह 2022 में दिल्ली प्रदेश यूथ कांग्रेस की आरटीआई सेल का चेयरमैन था। उसके बाद उसके पास कई कांग्रेस नेताओं के साथ तस्वीरें भी हैं। जल्द दोगुनी होगी आम आदमी की आय, जीवन स्तर में भी होगा सुधार, वित्त मंत्री ने दिलाया भरोसा। जी हां, बताते चले कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि आने वाले समय में एक आम आदमी भारतीय के जीवन स्तर में काफी व्यापक सुधार होने जा रहा है। सरकार की आर्थिक नीतियां, तेज आर्थिक विकास दर, युवा शक्ति की बढ़ती संख्या, तकनीकी पर जोर और कुछ हद तक मौजूदा वैश्विक हालात वो कारक हैं जो आम भारतीयों की जीवन स्तर की गुणवत्ता को बेहतर बनाएंगे। तीसरे कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि उनकी सरकार राजकोषीय घाटा को इस वर्ष घटाकर 4.9% पर लाने को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके साथ ही सरकारी खर्चे की गुणवत्ता में भी लगातार सुधार की कोशिश की जाएगी ताकि देश में वित्तीय अनुशासन बेहतर हो सके। हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर मतदान आज, 1031 प्रत्याशियों का भाग्य तय करेंगे वोटर्स। जी हां, बता दें हरियाणा में 15वीं विधानसभा के गठन और नई सरकार के चुनाव के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। शनिवार सुबह ठीक 7 बजे सभी 90 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। शाम 7 बजे तक वोट डाल सकेंगे, लेकिन निर्धारित समय खत्म होने के बावजूद मतदान केंद्रों पर कतार में खड़े लोगों को मतदान का अवसर मिलेगा। अनिवार्य सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों में संवैधानिक अवकाश रहेगा ताकि कर्मचारी मतदान कर सके। 8 अक्टूबर को मतगणना होगी। वहीं बता दें 60 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस व भाजपा उम्मीदवारों में कांटे का मुकाबला है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंकज अग्रवाल ने बताया कि शुक्रवार शाम को पोलिंग पार्टियों ने सभी मतदान केंद्रों में पहुंचकर कमान संभाल ली है।
केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 225 कंपनियां सुरक्षा की कमान संभालेंगी और फ्लाइंग स्क्वाड की 500 टीमें तैनात की गई हैं। बताते चले दोस्तों कि शनिवार शाम तक सभी 1031 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी, जिनमें 930 पुरुष और 101 महिला उम्मीदवार हैं। 462 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ रहे हैं। साल 2019 के